श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा विधि। इस व्रत से क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फल है, क्योंकि जितने भी दुख मिलते हैं किसी भी प्राणी को, अर्थात किसी भी शरीरधारी को, तो उसका एकमात्र कारण उस जीवात्मा ने मानव देह में जो पाप कर्म किया है उसका फल उसे मिल रहा है। तो यहाँ पाप मोचनी एकादशी से क्या मिलेगा? ये व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और बहुत पुण्य की भी प्राप्ति होगी। और ये कथा पढ़ने और सुनने से 1000 गाय के दान का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कथा है और ये व्रत भी है। तो सबसे पहले हम कथा सुनेंगे। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही, और ये कथा शास्त्र में पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 50 श्लोक है। अस्तु, तो आइए अब हम सुनेंगे पाप मोचनी की शास्त्र में वर्णित कथा। शास्त्र कहता है, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं पाप का नाश करने वाला आख्यान कह रहा हूँ, आप ध्यान से उसे सुने। चक्रवर्ती महाराज मांधाता के द्वारा पूछे जाने पर उसे महर्षि लोमश ने कहा था, मांधाता ने कहा, हे भगवान, संसारी जीवों के कल्याण की कामना से मैं यह जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? आप कृपा करके बताएं। इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत का फल क्या है? लोमश मुनि ने कहा,
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह एकादशी पिशाचत्व का नाश करने वाली है। हे राजन, मैं इस एकादशी की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सिद्धि प्रदान करने वाली कथा कहता हूँ, आप उसे सुने। यह कथा विचित्र है, शुभ देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है और धर्म को प्रदान करने वाली है। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे अर्ज सुनो। प्राचीन काल में अप्सराओं से सेवित और भ्रमरों से भरे हुए चैत्र रथ नाम के वन में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ वाद्य बजाते हुए रमण कर रही थी। इंद्र इत्यादि देवता भी उस वन में क्रीड़ा कर रहे थे। चैत्र रथ वन से भिन्न कोई दूसरा स्थान उतना सुख देने वाला नहीं था। उसी वन में बहुत से मुनिगण भी तपस्या करते हैं। वहाँ पर मेघावी नाम के ब्रह्मचारी मुनि को मोहित करने के लिए अप्सराओं ने उपक्रम किया। मंजू घोषा नाम की विख्यात अप्सरा मेघावी मुनि के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करने लगी, लेकिन मुनि के भय से वह उस आश्रम से एक कोस दूर रहती थी। अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण में वर्णित पाप मोचनी एकादशी कथा के 10वें नंबर के श्लोक तक इस वीडियो में ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले प्रवचनों में जानेंगे। और एकादशियों की कथा क्यों सुननी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने इसी पद्म पुराण में कहा है, जो मनुष्य एकादशियों की कथा सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्रत कर सके वो अवश्य व्रत करे, लेकिन जो व्रत न कर सके तो कम से कम कथा तो सुन ही सकते हैं। तो एकादशियों की कथा मैंने इसी चैनल में प्रस्तुत की है जो शास्त्र में वर्णित है। इसका संक्षेप सारांश नहीं चाहिए। पूरी कथा जो शास्त्र में कही गई है उसको सुनने का, उस कथा को पढ़ने का फल है। तो केवल सुनने मात्र से, अर्थात एकादशियों की कथा जो शास्त्र में वर्णित है उन कथाओं को सुनने मात्र से भी मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए जब भी समय मिले, ये जरूरी नहीं है कि एकादशियों की कथा एकादशी के दिन ही सुनी जाए।
सुन सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा किसी भी दिन किसी भी समय भगवान का ध्यान करते हुए एकादशियों की कथा सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी आगे इस कथा की विधि आएगी, इसी कथा में सुनते रहिएगा, मैं बोलता रहूँगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।